हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। हमने पिछले क्लास में आपको पर्वत से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी कि भारत और विश्व के महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में आपको कराया था और उसमें हम लोग का ना MCQ कराना रह गया था। तो बच्चे जिसने जिसने हमारे इस वीडियो को देखा है तो वो उनके लिए मैं MCQ सीरीज लेकर आया, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक कृपया वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट से निकालकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर इसके MCQ करें। और ये आपका जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण स्टैटिक पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आने तय हैं किसी सारे एग्जाम में। सभी एग्जाम में इससे ना प्रश्न निरंतर आते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या बोला, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल, देखो बच्चे कौन सी पहाड़ियां जो है वो पूर्वांचल की हैं, ठीक है, कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो 15 मार्च 2000, देखो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर क्या बनेगा, मणिपुर की पहाड़ियां बिल्कुल पूर्वांचल में आती हैं। नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, पटकाई बुम, ऐसी जितनी पहाड़ियां हैं ना वो सभी आती हैं किसमें, तो पूर्वांचल की पहाड़ी में। ये आपका आंसर बनेगा पाटली की पहाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, हिमालय की अगर विशेषता की बात करें तो कौन सा युग्म सही है। देखो इसमें कौन सा युग्म सही है हिमालय के लिए, कह रहे कुमाऊं हिमालय। देखो हिमालय के 4 भाग हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच अगर बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच है, बिल्कुल सही है। नेपाल हिमालय जो है ना वो तीस्ता और दिहांग नहीं, ये गलत हो जाएगा। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में ये दिहांग है, सॉरी नेपाल हिमालय। आंसर बनेगा इसका डी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार देखो नहीं है, ये इस पर ध्यान देना, 2023 में पूछा हुआ वलित। तो वलित का मतलब क्या होता है, फोल्डेड पर्वत होते हैं, और इसमें कौन सी है तो राइन घाटी अरावली है जो सबसे पुरानी वलित पर्वत है, सबसे पुरानी भारत में है। यूराल है ना, एपाल्चियंस है ना, उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट, ये आल्पस, ये सभी जो है वो वलित पर्वत है, और ये आपका राइन जो है घाटी वलित पर्वत नहीं है। हिमालय पर्वतमाला को है ना किसमें विभाजित किया गया है देखिए हिमालय पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में, देखिए 3 भागों में, जो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है ना इसको कहते हैं हम, देखो इसको कहते हैं हिमाचल की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है, हिमाचल की पहाड़ियाँ है ना। इसको उसके बाद आती है हिमाद्री, और सबसे अंत में आती है कौन सी, सबसे अंत में है शिवालिक, ठीक है। तो हिमाद्री, विंध्याचल, विंध्याचल नहीं होगा इसमें, इस वजह से गड़बड़ा गया। फिर है सतपुरा, बिल्कुल नहीं, सहाद्री भी नहीं, है ना, हिमाद्री ठीक है, और इसमें आपका क्या हो जाए सहाद्री बिल्कुल नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत के भाग है। तो ये तीनों आपके सही हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो GD 2019, कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कंचनजंगा है, 8611 मीटर लंबी है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नामचाबरवा जो है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो अरुणाचल प्रदेश है ना, नामचबरवा अरुणाचल प्रदेश में है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी वर्णमाला है, सबसे लंबी श्रृंखला है। तो अगर हम भारत की बात करें ना तो भारत का उत्तरी हिस्सा, तो यहाँ पे जो पर्वत बनते हैं ना जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर की श्रेणियाँ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लंबा होता है ना वो पीर पंजाल होती है। आपने सुना होगा जवाहर सुरंग के बारे में, तो जवाहर सुरंग सबसे लंबा कैनल था, सबसे लंबा सुरंग था, तो वो पीर पंजाल में ही था। जम्मू कश्मीर में ये फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हिमालय पर्वत
किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत नवीन है, वलित है, बिल्कुल आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नवीन है, वलित है। देखो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? तो आप देखें सीधा सीधा गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और अरावली रेंज राजस्थान में है। सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत और उस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के समीप गुरु शिखर है बच्चों। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में है? तो बिल्कुल आप देखेंगे कौन सी घाटी हिमालय पर्वत में श्रृंखला में स्थित नहीं है? बिल्कुल करेवास। बिल्कुल पहाड़ी जो मिट्टी होती है ना उनको करेवा कहते हैं, तो करेवास तो हिमालय में ही है। काठमांडू नेपाल हिमालय में है बिल्कुल, और भागीरथी अलकनंदा ये सभी हैं। आंसर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? यानी कि अगर हम बात करें दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत जो है ना ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन सी पहाड़ी है? तो ऐसे ये जो पहाड़ियां हैं ना बच्चों ये पश्चिमी घाट हैं और ये जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा के किनारे जाते हैं है ना ये होती हैं ये पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये कहलाती हैं बच्चे पूर्वी घाट। इनको मिलाने वाली पर्वत कौन सी है यही आपको बताना है। इनको मिलाने वाली पर्वत है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? देखो पश्चिमी घाट के लिए घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है ना। तो इसमें अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें ना बच्चों, पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें ठीक है तो इसको ना केरल की अन्नामलाई पहाड़ी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी भी कहते हैं, महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट भी कहते हैं, लेकिन इसको इलायची की पहाड़ी नहीं कहते। स्थानीय नाम इसका नहीं है इलायची की पहाड़ी। लद्दाख किसके बीच स्थित है? आप बताएंगे भाई लद्दाख किसके बीच स्थित है? ठीक है, लद्दाख किसके बीच? तो भारत का अगर हम देखो अगर हम उत्तरी हिस्सा अगर हम बनाएं भारत का एकदम उत्तरी हिस्सा तो उत्तरी हिस्सा में आपको ना इस प्रकार की पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। इसको बोलते हैं ना बच्चे काराकोरम बोलते हैं इसको। ठीक, इसको काराकोरम। उसके बाद आती है ठीक है जास्कर की श्रेणियां, जास्कर की श्रेणियां आती हैं। उसके बाद आती है लद्दाख की श्रेणियां है ना, उसके बाद आती है लद्दाख की श्रेणियां है ना, या यूं बोले अगर हम तो एक मिनट यहाँ पे क्रम उल्टा हो गया। बीच में हो जाएगा लद्दाख की श्रेणियां। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा जास्कर की श्रेणियां। उसके बाद आपका जो पर्वत बनेगा ना वो बनता है महान हिमालय बनता है। ठीक है, महान हिमालय। उसके बाद जो पर्वत बनता है वो बनता है मध्य हिमालय और उसके बाद जो बनता है ना वो होता है बच्चे शिवालिक। इन तीनों को मिला दें तो इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय बच्चे, ट्रांस हिमालय। यानी काराकोरम श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला के बीच के भाग को लद्दाख कहते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 12 का बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, कह रहे हैं उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। उत्तर और देखो ये हमारा अगर हम देखें तो मोटा मोटी भारत है, लेकिन
उत्तर और दक्षिण को, देखो भारत को उत्तर और दक्षिण में जो विभाजित करने का काम करती है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? तो आपको जीवन भर याद रखना है, यही तो है विंध्याचल पर्वत, यही है विंध्याचल पर्वत। अगर आपसे कहे भारत को उत्तर से दक्षिण को विभाजित करती है विंध्याचल पर्वत। अगर पूछें कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से अलग करती है तो कौन सी? नीलगिरी पर्वत। बच्चे नीलगिरी पर्वत है ना। भारत का जो जल विभाजक है वो कौन सा है? अरावली है, जो सिंधु जल विभाजक है। तो ये सारे सवाल आते हैं सिंधु जल विभाजक। और आपको पता है जैसे ही ये सिंधु ये अरावली की जो श्रेणियाँ उठी, सरस्वती नदी सूख गई, सरस्वती में पानी आना बंद हो गया और सरस्वती को सूखी नदी के नाम से जानते हैं, चूंकि स्ट्रक्चर तो है लेकिन पानी उसमें नहीं है। इसी अरावली रेंज के उठने के कारण, इसी अरावली रेंज के उठने के कारण। अब बच्चे ये अरावली रेंज फैला कहाँ तक है? दिल्ली तक फैल गया है बॉस, दिल्ली तक आ गया है और इसने जल विभाजन कर दिया। और यही कारण है कि सारी नदियों का पानी जो है पंजाब से होकर सिंधु नदी में गिरने लगी और सरस्वती नदी पूर्ण रूप से सूख गई। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड भाई। सबसे पुराने पहाड़, भारत तो छोड़िए, पूरे विश्व का अगर पूछे ना, विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सीधा आंख बंद करके अरावली। सबसे प्राचीन वलित मुर्दार फोल्डेड, ठीक है, मुर्दार पर्वत श्रेणी में ये आपकी आती है। और अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वही है गुरु शिखर, ठीक है, वही है गुरु शिखर। और ये अरावली है कहाँ पे? तो ये अरावली है राजस्थान। हिमालय 2500 किलोमीटर रेंज में फैला। नागा पर्वत जो है वो नागालैंड में है और ये भी नवीन पर्वत है। शिवालिक पर्वत की बात करें तो शिवालिक जो है वो हिमालय का ही तो भाग है। हिमालय का सर्वोच्च जो आपका है ना, सर्वोच्च पर्वत शिवालिक, सॉरी एक तरह से नीचे, सबसे निचला जो है ना, निचला या यूं कहें बाहरी यानी कि जो बाह्य भाग है शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा अरावली, ये राजस्थान में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, आपको बताना है। तो फिर से हम आपको ये भारत का उत्तरी हिस्सा बनाएंगे और उत्तरी हिस्सा बनाकर ले आएंगे। देखो बच्चे, तो ये है आपका कौन सा पर्वत? नागालैंड में है और वो है आपका एक पर्वत कंचनजंगा की बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर आती है कौन सी? कंचनजंगा। तो ये है आपका नागा, इसका पूरा नाम अगर हम बात करें नागा तिब्बा पर्वत। ये है बच्चे आपका कौन सा? कंचनजंगा पर्वत है ना, माउंट कंचन, ठीक है। उसके बाद आप उत्तराखंड में आएंगे ना तो ये है नंदा देवी पर्वत, ठीक है। और उसके बाद जो है नेपाल में ये मकालू पर्वत। तो प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा कि महान हिमालय, तो महान हिमालय का रेंज यहीं तक, महान हिमालय का रेंज बच्चों यहीं तक। तो आंसर क्या होगा? नागा तिब्बा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नागा तिब्बा महान हिमालय की श्रेणी में नहीं आता, महान हिमालय यहीं तक रह जाता है। उसके बाद जाती है मध्य हिमालय जो मूर्ति है और उसके बाद जाती है हमारी शिवालिक, सबसे बाद वाली जाती है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है बच्चों समझ में आ रही होगी। तो
चैनल को लाइक जरूर कर दें, लाइक कमेंट अवश्य करें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कमेंट करें। कह रहे हैं कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे किस नाम से जानते हैं? भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, 3 पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो फिर से आप देखो, ये बार बार देखना ही पड़ेगा। 3 पर्वतीय क्षेत्र हैं बउआ, कौन सा? महान हिमालय, कौन सा मध्य हिमालय, कौन सा ये आपके शिवालिक। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसमें अगर हम डिवाइड करें ना, इसको डिवाइड करें, अगर इसको इस प्रकार से डिवाइड करें तो ये है उत्तर, ये नीचे है दक्षिण। तो बताइए क्या बोला? दक्षिणी भाग या बाहरी हिमालय है, और इसी को तो कहते हैं। और ये है आपका शिवालिक बच्चे, ये है शिवालिक, ये है आपका मध्य हिमालय, और ये है आपका महान हिमालय। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? शिवालिक रेंज बनेगा, शिवालिक रेंज बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य या विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणी में से एक नहीं है ना? तो आपका आंसर क्या बनेगा? देखो, शिवालिक, हिमाद्री, हिमशिखा। हिमशिखा तो बिल्कुल नहीं, यही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला भारत के, देखो क्या बोला, अरावली के बारे में बोला, भारत के निम्न में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो अरावली जो है वो किससे होकर नहीं गुजरती? अरावली देखो, मैंने तो पहले ही बोला कि अरावली जो है ना, अरावली वो राजस्थान से होकर दिल्ली तक आती है, हरियाणा होते हुए कहाँ तक आती है? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात तक जाती है, महाराष्ट्र नहीं आती। आंसर बनेगा डी, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है। पटकाई बुम, पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो पटकाई बुम जो है भारत के पूर्वी भाग में, अरुणाचल प्रदेश में है बच्चों। अगला है आपका कामेत, बिल्कुल सही बात, कामेत, नाम चबरवा, गुरला मंदाता किसके नाम है? तो ये सभी हिमालय के नाम हैं, ये सभी हिमालय की चोटियां हैं। आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, अगला बोला बोरा गुफाएं, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बोरा जो है अंतरगिरी में है। अगला हम देखें तो सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो पूरी तरह से भारत में स्थित तो कंचनजंगा है, केटू तो है नहीं, केटू जो है वो कहाँ है बच्चे? फिलहाल पीओके में है। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड के इलाके में, बाह्य हिमालय में अगर देखें, और फिर कामेट, तो पूरी तरह से कंचनजंगा भारत में है, सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी की चोटियां हैं? तो महेंद्रगिरी की चोटियां पूर्वी घाट में है बच्चों। ठीक है, गारो खासी जयंतियां ये मेघालय में है, ये भी मेघालय में है। अरावली अभी आपने देखा राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, अगला है नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। भारत के पश्चिमी घाट में है, सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय कॉफी होती है, बिल्कुल। बाबा बुदन की पहाड़ी नीलगिरी की पहाड़ी पर होती है, पहले बोया बाबा बुदन की पहाड़ी पे, फिर नीलगिरी की पहाड़ी पे होता है ना। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है बच्चे, ये भी एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र, नहीं तमिलनाडु हो जाएगा। कर्नाटक की जगह क्या होगा? तमिलनाडु होगा बच्चों, तमिलनाडु। ठीक है, अगला है गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां किस आम की किस्म के लिए, देखो आम, मैंगो, देखो एनटीपीसी 2021 में किस आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं? तो केसर, केसर आम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां होती है ना, उसे पूर्वांचल कहते हैं, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? वही जो हमने आपको बताया, जो पीर पंजाल की श्रेणियां होती है ना, उसी में। तो भाई आंसर क्या बनेगा इसका? पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। अगला है
कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो हैं वो सटी हुई हैं कन्याकुमारी से। किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? ये आपको बताना है बच्चे। चाय का बागान नीलगिरी, कानन, दार्जिलिंग, गिरनार पर्वत पर नहीं है। गुजरात में है गिरनार पर्वत, ठीक है, वहाँ पर चाय नहीं बोए जाते। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए, सही उत्तर का चयन करें। देखो ये क्या बोला आपका, बटेश्वर पहाड़ी। तो बटेश्वर पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। बिलारी पहाड़ी, बिलारी पहाड़ी जो है, सॉरी ये आपका उत्तर प्रदेश। चीन श्रृंखला जो है ये आपका मणिपुर, और धोसी पहाड़ी जो है ये आपका हरियाणा में है। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा इसके अनुसार डी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के राज्य व उनकी चोटियों का सही चयन कीजिए। तो तमिलनाडु की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, बिल्कुल देखो सही चयन करना है। तो इसमें एक को दिख रहा है नागालैंड की सारामती। किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियां स्थित हैं? तो पंचमढ़ी, देखो डायरेक्ट आंसर सीधा मध्य प्रदेश। तो बच्चे इस प्रकार अपने 32 प्रश्न आपने जो देखा ये पर्वत, पहाड़, हिमालय और अन्य पर्वतों से हैं। और भी बेहतरीन स्टैटिक जीके के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।